Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter subsidiary book. Last lecture we completed two problems of two column cash book. आज भी हम लोग टू कॉलम कैश बुक पे पहले एक प्रॉब्लम करने वाले हैं. सो लेट्स कम टू टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग द क्वेश्चन फॉर टू कॉलम कैश बुक. Come to textbook page number 134. Enter the following transactions in cash book with cash and bank column of मेहता. तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम. अपना फॉर्मेट तो सेम रहेगा. सो विल स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट पॉइंट. 2019 अक्टूबर 1 बैलेंस दिए हमें कैश इन हैंड का और बैंक बैलेंस का. तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कॉलम 13,000 एंड बैंक कॉलम 24,000. सेकेंड है कैश सेल्स एट 10% टीडी बोला है तो डेबिट में आएगा टू सेल्स अकाउंट. टीडी बोला है तो सबसे पहला हम लोग 80,000 पे 10% निकालेंगे तो आएगा 8,000. 80,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 72,000. सो विल राइट द आंसर 72,000 इन कैश कॉलम. फिर है कैश परचेज 60,000 10% टीडी एंड 5% सीडी. परचेज बोला है सो क्रेडिट में लिखो बाय परचेज. अब देखो पहले 60,000 पे 10% टी डी निकालो तो वो आएगा 6,000. 60 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आया 54,000. अब हमें 54,000 पे 5% सी डी निकालना है तो 54,000 का सबसे पहला 5% निकालना. 54,000 इंटू 5 अपॉन 100. So you can solve 54,000 5%. You will get 2,700. अब 54,000 में से 2,700 माइनस करो. So whatever answer will get 51,300. अब इसमें से क्या बोला है हाफ मनी कैश में पे होगा और हाफ मनी चेक से. तो 51,300 का हाफ अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25,650 कैश से पे होगा. 25,650 चेक से पे होगा. तो कैश में लिखेंगे 25,650 और बैंक में लिखेंगे 25,650. नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री. बैंक के डेबिट में लिखो टू कैश अमाउंट 40,000 एल एफ में सी और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक कैश कॉलम एल एफ में सी कॉन्ट्रा एंट्री. नेक्स्ट इज बैरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमित. सो डेबिट में लिखो टू सुमित अकाउंट अमाउंट कैश कॉलम बिकॉज इट इज़ अ बैरर चेक. फिर उसके बाद सोल्ड अक्टूबर 13 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 4% टी डी. तो 12,000 का पहले 4% निकालो. 4% 480 आएगा. 12,000 में से 480 माइनस करो आंसर आएगा 11,520 डेबिट में. पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अक्टूबर 15. सो बाय ड्राइंग लिखेंगे बिकॉज इट इज़ पर्सनल एक्सपेंस. तो कैश कॉलम में लिखो बाय ड्राइंग अकाउंट 4,000. फिर चेक रिसीव ऑन 9 अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सो जो 9 अक्टूबर का बैरर चेक है उसको डिपॉजिट के एंट्री करो कॉन्ट्रा डेबिट में आएगा. फिर 18 टू कैश एल एफ कॉलम सी 9,500 क्रेडिट में सेम डेट बाय बैंक एल एफ कॉलम सी 9,500. नेक्स्ट इज 22 रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर. तो डेबिट में लिखो टू प्रभाकर और बैंक कॉलम 6,000. उसके बाद इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और वो बैंक में जमा किया है. तो डेबिट में लिखो टू कैपिटल अमाउंट कॉलम 25,000 बैंक कॉलम. पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 28. सो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश कॉलम बाय टेलीफोन बिल भी कैश कॉलम. 30 रिसीव्ड क्रॉस चेक. सो डेबिट में टू डिविडेंड बिकॉज हमें डिविडेंड मिला है क्रॉस चेक से 6250 चेक बैंक कॉलम. सो यहाँ पे अपना पूरा पोस्टिंग हो गई. अब हमें क्लोज करना है. कैश की क्रेडिट की टोटल करो तो आपको कैश की डेबिट की टोटल करो 106020. उसमें से क्रेडिट अगर आप माइनस करेंगे तो 19,770 आएगी. बैंक की वैसे ही डेबिट की टोटल करेंगे तो ज़्यादा आएगी 1,10,750. उसमें से बैंक की क्रेडिट की टोटल माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 85,100. सो 31 अक्टूबर बाय बैलेंस कैरी डाउन से अमाउंट लिखेंगे डिफरेंस. उसके बाद नीचे कैरी करो. November 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,770 एंड 85,100. सो दिस वॉज अवर प्रॉब्लम नंबर 3. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैरायटीज़ पे आते हैं. सब्सिडरी बुक की जो नेक्स्ट वैरायटी है वो हम उस पर कंटिन्यू करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे अपना टू कॉलम कैश बुक वाली वैरायटी कंप्लीट हुई. अब हम सब्सिडरी बुक कैसे बनाते हैं वो पढ़ते हैं. हाउ टू ड्राफ्ट अ सब्सिडरी बुक्स
अदर देन कैश। तो हमारे अलग अलग बुक्स होते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। सो विल स्टडी विथ दैट। अभी देखो इलास्ट्रेशन 7 पे आते हैं। एंटर अ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कीर्ति इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो हमें ऐसे बनाना है, पहले बुक्स बनाएंगे हम। परचेज बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF और अमाउंट। फिर उसके बाद हम बनाएंगे परचेज के बाद सेल्स बुक, उसमें नेम ऑफ सप्लायर की जगह कस्टमर आएगा, इनवर्ड की जगह आउटवर्ड आएगा। फिर हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक, इसमें डेबिट नोट आता है, और सेल्स रिटर्न बुक इसमें हमारा क्रेडिट नोट आता है। और कोई एंट्री जो इसमें नहीं आती उसका जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। सोल्ड गुड्स टू सुधाकर स्टोर। तो सोल वर्ड है तो हम सेल्स बुक में एंट्री करेंगे 2018 मार्च 1 सुधाकर स्टोर, और TD माइनस करके लिखो। 39,000 पे 10% निकालना, 3,900। 39,000 माइनस 3,900, आंसर मिलेगा आपको 35,100। परचेज गुड्स फ्रॉम अवधूत 47350 एंड पेड कैरेज 250। तो कैरेज की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, डायरेक्टली परचेज बुक में अवधूत ट्रेडर्स लिख के 47350 लिख दो। सुधाकर स्टोर रिटर्न गुड्स टू अस, मतलब हमने अभी उनको जो सेल किया था उन्होंने हमें रिटर्न किया, तो कौन सा रिटर्न हुआ, वो सेल्स रिटर्न। सुधाकर स्टोर सेल्स में है तो सेल्स रिटर्न में आएगा सुधाकर स्टोर। सेल्स रिटर्न की बुक में लिखो कितना रिटर्न किया है, अमाउंट देख लो 3220, नेट वर्ड है डायरेक्ट लिख लो। नेक्स्ट कैश परचेज और कैश सेल्स दिया है हमें। कैश परचेज और कैश सेल्स की एंट्री नहीं होगी, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड है। राकेश इनवॉइस गुड्स टू अस, राकेश ने हमें भेजा है गुड्स, मतलब हमने राकेश से क्या किया होगा, परचेज। तो परचेज बुक में लिखो राकेश कितने का गुड्स इनवॉइस किए, 37,000। सोल्ड फिर 17, सोल्ड गुड्स टू रागिनी, तो सेल्स बुक में आ जाओ, लिखो रागिनी, TD निकालो। 33,400 का 10% 3340, 33,400 में से 3340 माइनस करो तो आपका आंसर मिल जाएगा रागिनी का 30060। रिटर्न गुड्स टू राकेश, अब राकेश ये नाम कहाँ पे है, परचेज बुक में, तो ये कौन सा रिटर्न हुआ, परचेस रिटर्न। तो राइट इन परचेस रिटर्न बुक राकेश 3850, डेट लिख के राकेश 3850। क्रेडिट परचेज फ्रॉम माइकल, परचेस किया है तो माइकल ट्रेडर्स का नाम लिखो परचेज बुक में। TD माइनस करके लिखना है, 19,450 में से 150 का TD माइनस करो, सो 19,300। रागिनी रिटर्न गुड्स, अब देखो मार्च 23, रागिनी रिटर्न गुड्स 1,900 ग्रॉस एज दे वे डैमेज। तो चेक करो रागिनी कहाँ पे है, सेल्स बुक में, तो आपको सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करनी है रागिनी, बट ग्रॉस वर्ड है तो हमें TD निकालना है। रागिनी के ट्रांजैक्शन में पहले TD कितना था, चेक करो। रागिनी का जो ट्रांजैक्शन था देखो ये 17 कितना था, 10%, सो 1,900 पे भी आपको 10% TD निकालना है। 1,900 का 10% 190 माइनस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1710। 1,900 माइनस 190, 0 10 7 1 1710। नेक्स्ट 26 परचेज फर्नीचर, एनी असेट्स आर परचेज, तो हम लोग उसकी जर्नल में एंट्री करते हैं, यहाँ पे नहीं। 29 परचेज गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर 8,000, सो परचेज बुक में लिखो गरिमा स्टोर 8,000, और सोल सेम टू 25% प्रॉफिट में बेचा है ऑन कॉस्ट, सो 8,000 पे 25% निकालो, 8,000 इंटू 25 अपॉन 100 करो मल्टीप्लाई। 25 को 8, जगह आपको 25 का टेबल नहीं आता है तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 5 48 इंटू 6 16 और 4 20, और ये 2,000 एज इट इज़। तो प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, तो कितने में सेल किया होगा, 8,000 की वैल्यू थी, 2,000 का प्रॉफिट, तो कितने में हम लोग सेल करेंगे उसको, 10,000 में। सो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 10,000, तो किसे सेल किया है, सुनीता को, तो सेल्स बुक में हम लोग सुनीता का नाम लिखेंगे 10,000। 8,000 में 2,000 प्रॉफिट प्लस करो तो आंसर कितना आया 10,000।
फिर सेंड अ डेबिट नोट टू माइकल, डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न, तो माइकल ट्रेडर्स 3200। अब हमारी टोटल ले लो। फर्स्ट परचेज बुक की टोटल लेना, टोटल आएगी 1,11,650। फिर सेल्स बुक की लो 75,160। उसके बाद परचेज रिटर्न 7050, सेल्स रिटर्न 4930। अब जर्नल में एंट्री करो जो हमारे एक फर्नीचर की एंट्री नहीं की हो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शर्मा फर्नीचर मार्ट, अमाउंट 55,000 बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट। तो इस तरह से आपको सम सॉल्व करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सब्सिडरी बुक इन परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक एंड। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट सम रिगार्डिंग परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे रिलेटेड टू परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल बुक। टिल दैट टाइम ये सम नोटबुक में कंप्लीट करो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।